पशुपति कुमार पारस जी भारत सरकार के माननीय मंत्री बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा। अभी आनंद मोहन ने जिस तरीके से कहा, गुस्सा आ रहा है आप लोगों को उनके बयान को सुनने के बाद? एनडीए में है कि नहीं है यही स्पष्ट नहीं है। तो जो एनडीए में नहीं है और अगर विपक्ष में है या नहीं है तो उसके बातों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दें। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। हुलास पांडे जी इस वक्त है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इतने लंबे समय के बाद इस घर पे आए, चिराग जी आए, रीना पासवान जी आए, कैसा लग रहा है? नहीं, बड़े खुशी का माहौल है। आप सब देख रही हैं, आपके कैमरे गवाह हैं कि आज एक उत्सव सा लग रहा है। इस कार्यालय में जो हमारे पार्टी के संस्थापक हम लोगों के परम श्रद्धेय रामविलास जी ने जो स्थापना किया था इस कार्यालय का, उस कार्यालय में आज पुनः हम लोगों को यहाँ गृह प्रवेश करने का, अपना कार्यालय चलाने का मौका मिला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी यहाँ आए हैं पूरी परिवार की तरफ। माता जी भी आई हुई हैं। एक भावुक पल है कि माता जी ने कहा कि पहले हम श्रद्धेय पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास जी के साथ आते थे और आज ये पुनः अवसर मिला। बीच में कुछ समय के लिए यहाँ आने से रोक दिया गया था उनको, तो एक गौरव की बात है हम लोगों के लिए। उत्सव का माहौल है। उत्सव और खुशी का तो माहौल है ही हुलास जी, लेकिन इस वीक जब हमने रीना पासवान जी से बातें की तो उन्होंने बोला कि मन में वो दुख है, दर्द है जब उनके देवर ने उन्हें यहाँ आने से रोक दिया था। हाँ, ये तो स्वाभाविक है कि जहाँ एक तरफ पशुपति कुमार पारस जी भारत सरकार के माननीय मंत्री बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा और अपने बड़े भाई साहब को भगवान कहने वाले और उन्हीं की पत्नी, उनकी अपनी भाभी को उन्होंने फ़ोन तक उठाना वाजिब नहीं समझा, उनके प्रश्नों का जवाब उन्होंने नहीं दिया और तो और यहाँ आने तक पर उन्होंने रोक लगा दिया था। तो एक मन में तो रहता ही है बात, लेकिन फिर भी आज वो पुनः कार्यालय हम लोगों को प्राप्त हुआ है और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ माता जी भी यहाँ आई हैं। एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। एक आखिरी सवाल होगा, राजनीतिक सवाल होगा कि अभी आनंद मोहन ने जिस तरीके से कहा, गुस्सा आ रहा है आप लोगों को उनके बयान को सुनने के बाद? नहीं, हमने बयान सुना भी नहीं है। और राजनीति में देखिए कुछ पल ऐसा आता है कि कुछ लोग अपनी लोकप्रियता जब मीडिया में कम होने लगती है तो कुछ ऐसा वक्तव्य दे देते हैं जिसके माध्यम से एक चर्चा बना रहे, तो उस चर्चे में हम लोग जाने वाले नहीं हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब स्पष्ट किया है कि वो एनडीए में है कि नहीं है यही स्पष्ट नहीं है। तो जो एनडीए में नहीं है और अगर विपक्ष में है या नहीं है तो उसके बातों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दें। कल स्थापना दिवस में तो बहुत सारे लोग आएंगे राजनीति से भी। निश्चित तौर पे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनके मंत्रिमंडल के अनेक मंत्री परिषद के साथी आएंगे और हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी नेता और पदाधिकारी यहाँ पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ऐसे में हुलास पांडे जी से हमने बातें करने की कोशिश की। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।